बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजीव हंस को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये है कि संजीव हंस को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने उनके निलंबन की अनुमति दे दी है। बता दें कि संजीव हंस पर परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच चल रही है। उन पर आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग का भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध संपत्ति बनाने का बड़ा आरोप है। ईडी इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है और संजीव हंस फिलहाल जेल में बंद है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, लगभग 6 महीने पहले नीतीश सरकार ने संजीव हंस को पदमुक्त कर दिया था। संजीव हंस एक प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिनकी कार्यशैली और कार्य निष्ठा को लेकर कई सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई है। वे विभिन्न उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं और उनके कार्यकाल में कई प्रशंसा प्राप्त योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। वैसे संजीव हंस की निलंबन की खबर ने प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर हलचल मचा दी है, क्योंकि उनकी कार्यशैली को लेकर कई अच्छे अनुभव रहे हैं। वैसे बता दें कि पिछले ही महीने संजीव हंस से जुड़े मामले में 2000 की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने दायर की थी। इसमें राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत अन्य कई लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। चार्जशीट में बताया गया था कि साल 2018 से लेकर 2023 तक बिहार और केंद्र सरकार में अलग अलग पदों पर रहते हुए संजीव हंस ने भ्रष्टाचार की और काली कमाई के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की और भ्रष्टाचार के इस आरोप के तहत आईएएस संजीव हंस और उनसे जुड़े लोगों के ठिकाने पर जांच एजेंसी ने पटना, दिल्ली, कोलकाता समेत कई अन्य शहरों में छापेमारी भी की थी। इसके अलावा उनकी पत्नी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। वैसे संजीव हंस की निलंबन के पीछे कई कथन और अफवाहें भी है, जिसमें राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक गलतियां और व्यक्तिगत विवाद शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनका निलंबन किसी एक निर्णय से नहीं बल्कि एक श्रृंखलाबद्ध घटनाओं का परिणाम था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया या फिर किसी विशेष प्रकरण में राजनीतिक प्रभाव का उल्लंघन किया। यह भी कहा गया है कि वे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे थे, जिससे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि निलंबन के संबंध में आधिकारिक रूप से किसी और कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार संजीव हंस के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। इन आरोपों की जांच की जा रही है और यदि ये आरोप सिद्ध हुए तो ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक संकट उत्पन्न कर सकता है। वैसे संजीव हंस का निलंबन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए एक गंभीर घटना मानी जा रही है। आईएएस अधिकारी को समाज की सेवा करने के लिए चुना जाता है और उनकी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और काम के प्रति समर्पण की परख की जाती है। यदि कोई अधिकारी गलत कार्य करता है या कर्तव्यों में चूक करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। वैसे संजीव हंस के निलंबन से ये प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय प्रशासन में प्रभावशाली अधिकारियों पर एक समान सख्त कार्रवाई की जाती है? क्या ये निलंबन प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक सही कदम है? वैसे संजीव हंस के निलंबन में राजनीतिक भूमिका का भी विचार किया जा रहा है। भारतीय राजनीति में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय पर राजनीतिक दबाव डाला जाता है। कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि संजीव हंस के निलंबन के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। उन्हें कुछ राजनीतिक फैसलों या कार्यों के खिलाफ कठोर रुख अपनाने की वजह से निशाना भी बनाया गया हो। वैसे इस संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ भी विवादों का कारण बनता है। यदि संजीव हंस पर आरोप साबित होते हैं उन्होंने राजनीतिक दबाव को स्वीकार किया या किसी एक पक्ष के पक्ष में काम किया तो ये भारतीय प्रशासन की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। वैसे संजीव हंस के निलंबन का सामाजिक प्रभाव भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि भारतीय समाज में सरकार और प्रशासन के प्रति जनता की धारणा और विश्वास को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी पर भ्रष्टाचार या लापरवाही के आरोप लगाए जाते हैं तो इससे लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास कम हो सकता है। साथ ही इस निलंबन का असर उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पड़ सकता है जो संजीव हंस को अपना आदर्श मानते चले आ रहे हैं। अगर यह निलंबन प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए है तो ये अन्य अधिकारियों के लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है कि वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले। वैसे संजीव
हंस के निलंबन के बाद उनकी भूमिका, उनके कार्यों और उनके प्रति समाज की राय पर भी कई सवाल उठ सकते हैं। क्या वे जल्द ही बहाल होंगे या ये निलंबन लंबे समय तक चलता रहेगा? अगर निलंबन चलता रहता है तो उनके करियर पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि इस निलंबन के बाद अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में कोई बदलाव आता है या नहीं। क्या ये चेतावनी है कि प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी भय के ईमानदारी से काम करे या ये केवल उदाहरण भर रहेगा? वैसे आपको बता दें कि संजीव हंस का निलंबन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत विवाद शामिल है। हालांकि यह घटनाक्रम भारतीय प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही और उसकी ओर इशारा करता है, लेकिन इसके पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाना अभी बाकी है। वैसे संजीव हंस का निलंबन सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर पर असर नहीं डालता, बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति के भीतर भी कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।